देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक धारी देवी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, धारी देवी मंदिर में नवरात्र से ठीक पहले भव्यता और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर में ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा बदलाव हुआ कि अब यहां आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से कहीं ज्यादा दिव्य और मनमोहक दर्शन हो पाएंगे। दिन में ही नहीं, रात में भी। मां धारी देवी के दरबार को नवरात्र से पहले ही खास तौर पर ऐसा तैयार किया गया, सजाया गया और संवारा गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर और भी भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ की तैयारियां नवरात्र से पहले ही पूरी कर ली गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ता हम हर साल देखते हैं। नवरात्र में खासकर नवरात्र से पहले मंदिर में ऐसा कुछ बदलना जो आकर्षित करता है भक्तों को, वो बदलाव के बारे में बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, भारत में शक्ति के कई ऐसे पावन धाम हैं जहां हर दिन कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिलता है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बीचों बीच धारी माता का मंदिर इन्हीं पावन धामों में से एक है, जहां देवी की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। लेकिन यहां अब रात को मंदिर की भव्यता, दिव्यता देखने को मिलेगी। वो कैसे? वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों, नवरात्र और नवरात्र में मां की महिमा और यहां आना भक्तों का, लेकिन इस बार मां धारी देवी मंदिर की सुंदरता में चांद लग चुके हैं। चार धाम यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों को बेहतर अनुभव कराने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का मकसद श्रीनगर में प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर और इसका परिसर आकर्षक वॉल वॉशर लाइटिंग से सज चुका है। दोस्तों, आधुनिक तकनीक से यहां पर रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर परिसर को सजाया गया है। रात के समय अत्यंत भव्य और मनमोहक दिखाई दे रहा है। अक्सर ऐसी तस्वीरें आपने यहां पर इससे पहले नहीं देखी होंगी। शाम ढलते ही मंदिर परिसर में जगमगाती रोशनी का यह दृश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा के साथ साथ उसकी खूबसूरत भव्यता भी और ज्यादा निखर कर सामने आ रही है। आस्था अपनी जगह, भव्यता अपनी जगह। दोस्तों, पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया, उनकी माने तो धारी देवी मंदिर एक पौराणिक और आस्था का प्रमुख केंद्र है, जैसा देश और दुनिया जानती है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और एक यादगार अनुभव का एहसास कराने के मकसद से जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले भी उप जिलाधिकारी और पर्यटन विभाग को यह निर्देश दिए गए थे कि चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला यह प्रमुख धाम, ये धार्मिक स्थल और भी तमाम पर्यटक स्थलों को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, ताकि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर वातावरण मिल पाए और सुविधाएं मिल सकें। दोस्तों, अब इसी क्रम में धारी देवी मंदिर परिसर में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आधुनिक और प्रोग्रामिंग आधारित लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन चारधाम यात्रा को और ज़्यादा व्यवस्थित करना चाहता है, सुरक्षित बनाना चाहता है, आकर्षक बनाना चाहता है और उसी का एक जीता जागता उदाहरण धारी देवी मंदिर में ये दिखती लाइटिंग है। इसके लिए लगातार काम हुआ और नवरात्र के इस मौके पर यहाँ की भव्यता दिखते ही बन रही है। यात्रा मार्ग के प्रमुख धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण हुआ है। सुविधाओं के विस्तार से जुड़े काम भी लगातार किए गए। जिलाधिकारी ने मॉनिटरिंग की और निर्देश दिए। लाइटिंग व्यवस्था का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा हुआ और यह अत्याधुनिक प्रोग्रामिंग आधारित लाइटिंग सिस्टम है, जिसका संचालन दोस्तों कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है और इस प्रणाली के माध्यम से अलग अलग रंगों और पैटर्न की रोशनी मंदिर परिसर में प्रदर्शित होती है, जिससे रात के समय मंदिर की भव्यता और ज़्यादा आकर्षक दिखाई देती है। दोस्तों, कंपनी द्वारा 2 मार्च को यह काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया था और इस पहल में मंदिर समिति, स्थानीय नागरिक और संबंधित विभागों का भी सक्रिय योगदान रहा, सहयोग रहा, जिसने मां धारी देवी के इस मंदिर को चमकाने और संवारने का काम किया। इससे मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का काम
समय पर पूरा हुआ और मौका नवरात्र का भी। मंदिर के पुजारी लक्ष्मी प्रसाद पांडे ने जिला प्रशासन का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, धारी देवी मंदिर चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मंदिर परिसर में स्थापित आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण के साथ एक सुंदर और आकर्षक अनुभव भी मिलेगा। दोस्तों, स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि रंग बिरंगी रोशनी से सजा मंदिर परिसर अब रात के समय भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हालांकि मां का धाम क्या दिन या क्या रात, लेकिन इस बार लाइटिंग ने लगा दिए चार चांद। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप अगर जाना चाहें, देखना चाहें तो अपनी आंखों से देखिएगा भव्यता और दिव्यता। दोस्तों, अलकनंदा नदी के तट पर यह प्राचीन शक्तिपीठ है मां धारी देवी का। धारी देवी मंदिर शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, यहाँ पर नवरात्रों में भक्तों का तांता लगता है। श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम दिखता है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठता है। सुबह से ही दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। भजन कीर्तन और मां के जयकारों से पूरी घाटी गूंजती दिखाई देती है। एक बार फिर नवरात्र से पहले मां के धाम में किया गया ऐसा इंतजाम जो नवरात्र में मां के धाम पर लगा रहा है चार चांद। दोस्तों, मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए हैं। साफ सफाई, सुरक्षा, लाइटिंग की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवक भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, मां धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी के नाम से जानी जाती हैं और मंदिर में स्थापित मां की मूर्ति दिन भर में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। सुबह बालिका, दोपहर में युवती, रात को वृद्धा के रूप में दर्शन देती हैं। यह अद्भुत है, ऐसा कहीं और नहीं देखने को मिलता। यह अद्भुत स्वरूप परिवर्तन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना और धारी देवी मंदिर के पुजारी भी इस बात को लेकर कहते हैं कि नवरात्र में मां धारी देवी की विशेष पूजा करने के लिए भक्त देश से नहीं विदेशों से भी पहुंचते हैं। जीवन से संकट दूर होते हैं बल दर्शन से, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 9 दिनों में हर रोज अलग अलग रूपों में मां की आराधना होती है और इस दौरान श्रद्धालु व्रत, भजन कीर्तन और सामूहिक हवन पूजन करते हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्र में मां का धाम अपने भक्तों के लिए तैयार है। यहां ग्रामीण अंचल और अन्य प्रदेशों से आए श्रद्धालु न केवल पूजा अर्चना कर रहे हैं बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा को भी जान रहे हैं। महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में किए जाने वाले भजन और झांकियां वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से दोस्तों आए श्रद्धालु मानते हैं कि मां धारी देवी का आशीर्वाद जीवन को नई दिशा देता है। कई भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। मंदिर के चारों ओर अलकनंदा नदी की कलकल धारा और हरी भरी घाटियों का सौंदर्य भी श्रद्धालुओं को भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम अनुभव कराता है। धारी देवी मंदिर नवरात्र में सजकर तैयार है, भव्यता और दिव्यता के साथ। रंग बिरंगी रोशनी और प्रोग्रामिंग आधारित लाइटिंग और सजावट से मंदिर परिसर में रात में भी बेहद मनमोहक दृश्य दिख रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सिर्फ मां धारी देवी के दर्शन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ चारधाम यात्रा का यादगार अनुभव भी मिलने जा रहा है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है दोस्तों, बल्कि अध्यात्म और संस्कृति का भी अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिलता है। आप क्या कहेंगे इस अलग दिखने वाले मंदिर के स्वरूप को, भव्यता और दिव्यता को? जो दिन में चमकता था वो रात में भी चमक रहा है प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद। अपनी राय जरूर दीजिएगा मां धारी देवी को लेकर, उनके आशीर्वाद को लेकर, उनकी मान्यताओं को लेकर, और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं जो आना चाहते हैं नवरात्र में यहाँ पहुँचे और दर्शन करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।